अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ बहुत तेज़ी के साथ वायरल किए जा रहे हैं और बहुत सारे फ़ोटोज़ और उसकी वीडियोस मुझे भी आई हैं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप का जो भी ग्रुप उठा करके देखो, व्हाट्सएप जब भी खोलो तो यही न्यूज़ चल रही है कि एक मस्जिद के इमाम ने, एक आलिम दीन ने, एक मौलवी ने मज़हब इस्लाम को छोड़ दिया है। अब आइए इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि आलिम दीन होता क्या है। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे इंशाअल्लाह, तो हम हर किसी अरे गिरे को, हर किसी को देख करके किसी को आलिम दीन नहीं कहेंगे। और सबसे पहली एक बात ये भी बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कि इसको फैलाने की ज़रूरत क्या है। यकीन मानिए, इस पर मैं बिल्कुल वीडियो ना बनाना चाहता था, ना किसी किस्म की राय देना चाहता था, ना कुछ भी इसके बारे में कहना चाहता था। मगर इतने लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझे भी इसकी वीडियोस और फ़ोटोज़ को शेयर किया और यहाँ तक कि मैंने कई लोगों को समझाने की कोशिश की कि मेरे भाई, ये वीडियो और क्लिप और इसके फ़ोटोज़ किसी को ना भेजो। मगर जहाँ पर देखो, चाहे सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ भी देखो इसी मौलवी की चर्चा हो रही है। इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों की गलतफहमी को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। लिहाजा हज़रात से गुजारिश है कि खुद भी देखें और जितना ज़्यादा हो सके अपने मुसलमान भाइयों तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करें। अब आइए समाप्त करते हैं कि आलिम दीन आखिर होता कौन है। जैसे कि हमारी कौम, हमारे लोग इस शख्स को जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कोई बोल रहा है आलिम दीन है, कोई बोल रहा है मौलवी है, कोई बोल रहा है मस्जिद का इमाम है। मगर आखिर हदीस व कुरान और इस्लाम के नज़दीक या इस्लामी हुरिया को बना लेने वाला आलिम दीन होता है। इसका फ़ैसला आला हज़रत से लेते हैं। इस मौलवी को आला हज़रत की अदालत में खड़ा करते हैं। क्या ये आलिम दीन था? क्या ये मस्जिद में इमामत करने के काबिल अहल था कि नहीं था? आइए हुज़ूर आला हज़रत क्या फरमाते हैं। मेरे पास एक किताब है, इस किताब को मलफूज़ात आला हज़रत कहते हैं। इसका हिस्सा नंबर 1 और इसका पेज नंबर 58 यानी कि 58 पर हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं। आपसे सवाल होता है, आलिम की तारीफ़ क्या है? तो आप इरशाद फरमाते हैं, आलिम की तारीफ़ ये है कि अकायद से पूरे तौर पर आगाह हो और मुस्तकिल हो और अपनी ज़रूरियात को किताब से निकाल सके बग़ैर किसी के मदद के। यानी आला हज़रत का फरमाने का मतलब ये है कि आलिम दीन वो है जो पूरे तौर पर अक़ीदे को जानता हो और अक़ीदे पर कायम व दायम हो और ज़रूरियात दीन के मसाइल को बग़ैर किसी के मदद से किताब से निकाल सके। अब फ़ैसला आपका है कि जो शख्स, ये खबीस मौलवी जिसे ये भी नहीं पता है कि अल्लाह के बारे में अक़ीदा क्या होना चाहिए, उसकी ज़ात व सिफ़ात के बारे में, उसके रसूल के बारे में, अम्बिया के बारे में, फ़रिश्तों के बारे में, जन्नत व दोज़ख के बारे में, कायनात के बारे में, जिन्नातों के बारे में, औलिया कराम के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, जिससे इतना भी नहीं पता कि इस्लाम की अज़मत क्या है, इस्लाम की शान क्या है, खुदा की ज़ात क्या है, और वो अल्लाह को छोड़ करके दूसरे मज़हब में शामिल हो जाए। अब ऐसे इंसान को क्या आप मौलवी कहेंगे? ऐसे इंसान को क्या आप आलिम दीन कहेंगे? ऐसे इंसान को क्या आप मस्जिद का इमाम कहेंगे? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि आलिम दीन तो वही है जो अक़ीदे को जानता हो। अब इस शख्स की हालत ये है कि अक़ीदा जानने की तो बहुत दूर की बात है, एक अदना किस्म का मुसलमान जो बिल्कुल जाहिल होता है, वो भी इस्लाम के बारे में जानता है, वो भी अल्लाह के बारे में अच्छा अक़ीदा रखता है, इस्लाम को छोड़ नहीं सकता है। तो इससे पता चला इस शख्स को हम आलिम दीन नहीं कहेंगे। इसलिए कि हमारी जो कौम है वो सिर्फ लिबास दे करके आलिम दीन समझती है। जुब्बा कुब्बा पहन लिया किसी ने, कोई भी। देखिए आजकल बहुत ऐसी तंजीमें हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए आलिमों जैसा, मुसलमानों जैसा हुलिया अपना लेती हैं। तो लिबास की बुनियाद पर, कपड़े की बुनियाद पर, हुलिया की बुनियाद पर किसी को आलिम दीन नहीं कहेंगे, बल्कि आलिम दीन आला हज़रत के मुताबिक वही हो सकता है जो अक़ीदे से आगाह हो, ज़रूरियात दीन के मसाइल को किताबों से निकाल सके। तो पता चला कि मेरे भाई,
अगर आप इस बदबख्त खबीस इंसान को आलिम दीन कहते हो तो बिल्कुल गलत बात है। अगर मौलवी कहते तो गलत बात है, इसलिए कि ये मौलवी है ही नहीं, ना ही आलिम दीन है। हाँ, ये है कि ज़ाहिरी इसका लिबास बता रहा है कि मौलवी है, इसकी दाढ़ी, इसकी टोपी बता रही कि मौलवी है, मगर असल में हकीकत बात यह है कि ये मुनाफिक था। इसने अब अपने निफाक का इजहार किया है। अब हम इसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि मुनाफिक पहले से था, मगर ये अब मुर्तद हो गया है। तो इस शख्स को शरीयत के मुताबिक आलिम दीन कहना, मौलवी कहना, मस्जिद का इमाम कहना किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा गुजारिश है, पहली बात यह कि इसकी वीडियो बिल्कुल शेयर ही ना करें। और जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि आलिम दीन है, तो ऐसा शख्स आलिम दीन शरीयत के नज़दीक हरगिज़ हो ही नहीं सकता है। आप आइए इसके बारे में कुछ हकीकत बताते हैं। देखिए, इसने जो मज़हब इस्लाम को छोड़ा है, धर्म परिवर्तन किया है, वो यहाँ पर नहीं किया है, बल्कि ये जा करके जो इस्लाम को बदला है, धर्म परिवर्तन किया है, मुंबई में किया है। और ये रहने वाला कच्छ का रहने वाला है। इससे पता चला, इसकी जब मैंने हकीकत के बारे में जानने की कोशिश की तो हमारे वहाँ पर एक दोस्त रहते हैं जिनका नाम हाफिज़ अकरम साहब है। तो उन्होंने बताया कि ये शख्स एक नंबर का लालची इंसान था और पैसों की लालच की बुनियाद पर कभी ये जमातियों में शामिल हो गया, कभी वहाबी बन गया, कभी जमाती बन गया, कभी अहले हदीस की जमात में शामिल हो गया और कभी सुन्नी हजरात के साथ मिल कर के रहा है। तो यानी इस तरीके से इसका मज़हब बदलना, एक दूसरे मज़हब में और एक दूसरी जमात में शामिल हो जाना कोई मज़हब की मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि पैसों की लालच की बुनियाद पर था। अब जो लोग खुश हो रहे हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं कि एक मौलाना ने मज़हब को छोड़ करके धर्म को परिवर्तन कर लिया है, तो उन्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसने जो मज़हब को बदला है वो तुम्हारे मज़हब की मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं जा करके तुम्हारे मज़हब को अपना लिया है, बल्कि पैसों की लालच की बुनियाद पर अपना लिया। और वहीं पर दूसरी एक बात और हाफिज़ साहब ने बताई है कि इस शख्स का दिमागी सल्तनत जो है, दिमाग खो बैठा है, यानी कि पागल हो चुका है। अब पागल इंसान, जाहिर सी बात है कि गंदगी भी खा ले तो उससे उम्मीद की जा सकती है। पागल इंसान को क्या पता कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। और यकीन मानिए, इनका आप फ़ोटो देखो तो ही पता चलता है कि ये मौलाना जिनको हम बोलते हैं, इस मुनाफिक को मुकम्मल दिमाग खो बैठा है, इसका दिमागी सल्तनत खो चुका है। तो अब दो बातें साबित होती हैं, या तो फिर इसने जो मज़हब को बदला है, धर्म को परिवर्तन कर लिया है अपनी दिमाग की कमज़ोरी की बुनियाद पर, और दूसरी बात जो मुकम्मल तौर पर साबित होती है वो लालच की बुनियाद पर, पैसों की बुनियाद पर। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स, देखिए पूरी कायनात ये अल्लाह की ज़ात की बनाई हुई है, अल्लाह ने बनाया है तो यह कायनात मौजूद है। अब अगर कोई शख्स अल्लाह को नहीं मानता है, मज़हब इस्लाम को छोड़ देता है, तो इससे मज़हब इस्लाम का नुकसान कुछ भी नहीं है, बल्कि ख़ुद वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। इस्लाम का क्या नुकसान हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस्लाम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस्लाम कभी पस्ती की तरफ नहीं आया है। तो अगर कोई एक मुनाफिक इस्लाम से बाहर हो गया, ऐसी गंदगी जो इस्लाम से बाहर चली गई, तो इससे इस्लाम का कुछ भी नुकसान होने वाला हरगिज़ नहीं है। लिहाजा भाइयों, आपसे गुजारिश है, इस शख्स को ना आलिम दीन कहें, ना मौलवी कहें, ना मस्जिद का इमाम कहें, बल्कि मैंने हकीकत आपके सामने पेश कर दी, इसने मज़हब को क्यों बदला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।